दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए आप डेटा वैलिडेशन में का यूज़ करके आप ड्रॉप डाउन कैसे बना सकते हैं। अगर तो ज़्यादातर हम वीडियो को लेंथ हम लंबी नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन भी देता हूँ आपको। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आपसे लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। यदि आप ये मेरा वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसे भी लाइक कीजिएगा और ये कोड आपको मेरी वेबसाइट पे जल्दी उपलब्ध हो जाएगी, तो आप इसे प्रैक्टिस के लिए वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल शीट में और यहाँ पर हमने एक गूगल शीट हमने यहाँ पे ओपन करके रखी हुई है और यहाँ पर एक सीट है। जैसे यहाँ पे हमें एक ड्रॉप डाउन बनाना है, या तो आप यहाँ पे बना सकते हैं या फिर मैं कह दूँ आपको इस पूरे रेंज में या जहाँ तक आप चाहें, मतलब जितने रेंज तक चाहें आपको एक ड्रॉप डाउन बनाना है। और ये आइटम्स के नेम हमारे रखे हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनका ड्रॉप डाउन हमें एक कॉलम में बनाना है और इसके अंदर आप जो होता है रेंज भी डिसाइड कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक सिंगल रो के अंदर मैं आपको स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके कैसे ड्रॉप डाउन बनाया जाता है वो मैं आपको बताता हूं। उसके बाद एक क्वेश्चन है, हमारे व्यूवर्स हैं, इनका नाम है, मैं एक सेकंड आपको बताता हूं, और बच्चू हल्दर नाम है इनका। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, बट अभी तक हमने तो ट्राई नहीं किया है, लेकिन इसी वीडियो में मैं उसे भी ट्राई करूंगा और उसका भी आंसर मैं देने की इसी वीडियो में कोशिश करूंगा। उनका क्वेश्चन क्या है, वो ये चाहते हैं कि जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि उनके पास दो वर्कबुक हैं। सपोज एक ये वर्कबुक है और ये एक दूसरा वर्कबुक है, और वो चाहते हैं जो भी वर्कबुक हम एक वर्कबुक में जो डेटा रखी हुई, सपोज ये कंबाइंड डेटा है, इसमें जो भी डेटा रखा हुआ है इसका जो होता है ड्रॉप डाउन वो इस वर्कबुक में चाहते हैं। तो वो भी आज हम ट्राई करेंगे कि अगर हमें एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में यदि ड्रॉप डाउन बनाना है तो वो भी हम कैसे बनाएंगे। पहले हम एक बार सिंपल ड्रॉप डाउन बनाना सीखते हैं, उसके बाद फिर हम एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं अपने ऐप स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर। हो सकता है दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो, क्योंकि मैं आपको एक पहली बार सिंपल बताऊंगा, उसके बाद मैं एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में कैसे ड्रॉप डाउन क्रिएट किया जाता है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो यदि आपको सीखना है तो आपको यहाँ पे टाइम देना होगा और इससे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐप स्क्रिप्ट भी अपना एडिटर यहाँ पे ओपन कर लिया है और ये अभी अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन का चूँकि यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे जो भी फंक्शन का आप नाम देना चाहते हैं आप यहाँ पे दे दीजिए। मैं यहाँ पे सिंपली देता हूँ डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन मैंने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे आप जैसे फंक्शंस लिखे जाते हैं, यदि आपने मेरी ऐप स्क्रिप्ट की कई सारी जो वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये चीज़ें तो बिल्कुल समझ में आ गई होंगी कि आपको अगर स्क्रिप्ट यूज़ करने हैं तो सबसे पहले जिस भी सीट से यूज़ करना है उसको एक्टिवेट करना होता है। तो इसके लिए आपको एक वेरिएबल देना पड़ता है। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे एसएस ले लिया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने स्प्रेडशीट को एक्टिवेट कर लेते हैं। इसमें डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट जो हमारा मेथड है, और उसके बाद डॉट के साथ गेट सीट बाय नेम मेथड या डॉट गेट एक्टिव सीट भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे गेट सीट बाय नेम मैं मेथड का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो सीट का नेम है सीट 3, मैं इसको कॉपी करके डायरेक्टली सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे हमने अपनी स्प्रेडशीट को भी एक्टिव कर लिया और हमने अपनी सीट को भी एक्टिवेट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें जाना है सिंपली उस रेंज से जहाँ पर हमें जहाँ पे हमारी डाटा है। तो हमें यहाँ पे वैर एक वेरिएबल भी लेना होगा, वैर रेंज मैंने यहाँ ले लिया, वैर रेंज के नाम से एक वेरिएबल। और यहाँ पे हमें एस जो हमारा सीट नेम है एस डॉट गेट रेंज, ये हम ले लेते हैं सिंपली यहाँ पे गेट रेंज। और यहाँ पे इसे डायनेमिक कैसे किया जाता है ये सभी आपको पता है, पर मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करूँगा। और मैं सारी जो यहाँ पे रेंज है F1 से लेकर के F4 मैं डायरेक्टली इसके अंदर A1 नोटेशन जिसे इसे बोलते हैं, तो हमने डायरेक्टली इसे F1 कॉलन F4 यहाँ पे दे दिया। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा रेंज है वो इसके अंदर कैप्चर हो चुका है। अब हमने यहाँ रेंज लेने के बाद आपको यहाँ पे डेटा वैलिडेशन क्रिएट करना है। यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन बनाना है, जहाँ भी आपको जिस भी रेंज से आपको ड्रॉप डाउन रेंज आपको देनी होगी वो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। फिलहाल ये हमारा वैल्यू रेंज है और यहाँ पे हम वैल्यू रेंज हम इसको दे देते हैं नाम और इसको आर को कैपिटल कर देते हैं।
तो यहाँ पर ये हमारा जो होगा मतलब इसमें हमें इस रेंज से हमें वैल्यू मिल रही है, तो हमने इसका नाम दे दिया वैल्यू रेंज। अब यहाँ पर सिंपली एक रेंज यहाँ पे ले लेते हैं जहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। ड्रॉप डाउन मुझे क्रिएट करना है, सपोज मान लीजिए मुझे, पहले मैं आपको A2 में क्रिएट करके दिखाता हूँ कि A2 में अगर हमें ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको और भी नीचे लेके जाना है तो उसके अंदर आप कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं वेर, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वैलिडेशन रेंज, जहाँ पे हमें वैलिडेशन लगानी है वहाँ पे हमने दिया इक्वल्स टू ss डॉट गेट रेंज। यहाँ पे भी हमने गेट रेंज मेथड का इस्तेमाल किया और यहाँ पे हमें A2 दे देना है। ये जहाँ पे मतलब आपको वैलिडेशन देना है, इस रेंज को हमने ले लिया A2, चूँकि हमें इसी A2 रेंज में ही वैलिडेशन लगानी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है वो चीज़ आपको समझनी होगी। वेर यहाँ पे दूसरा वैलिडेशन, जो कि अब यहाँ से हम अपने ड्रॉप डाउन को बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए हम रूल्स तैयार करेंगे कैसे हमें ड्रॉप डाउन बनाना होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम ले लेते हैं रूल। यहाँ पे हमने ले लिया रूल। रूल में हम यहाँ पे चूँकि हमें वैलिडेशन बनाने के नियम बनाने होंगे तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिखना होगा स्प्रेडशीट ऐप डॉट, अब यहाँ पे आपको न्यू वैलिडेशन, यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए एक मेथड आपको मिल जाता है न्यू डाटा वैलिडेशन। ये मेथड आपको कहाँ पे मिला, ये आपको स्प्रेडशीट ऐप नाम का जो ये स्प्रेडशीट ऐप है, इस मेथड के अंदर आपको मिल जाता है न्यू डेटा वैलिडेशन। आपको सिंपली न्यू डेटा वैलिडेशन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद एंटर दबाना है, यहाँ से डॉट। अब जैसे ही आपने न्यू डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट किया तो न्यू डेटा वैलिडेशन के अंदर जितने भी मेथड आते हैं वो आपको यहाँ पे देखिए एक एक करके मिल जाएगा। अगर आप, चूँकि मैं यहाँ पे हर चीज़ को तो नहीं यहाँ पे आपको बता पाऊँगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें जो जरूर जो हैं मैं उसके बारे में आपसे शेयर करता हूँ। तो जैसे सपोज मुझे वहाँ पे जो रेंज है, जिस रेंज को हमने देखा कि ss डॉट गेट रेंज, ये वैल्यू रेंज मुझे मतलब सपोज मैं पहले अपने वर्कशीट पे चलता हूँ। अगर आपको यहाँ से मैं कह दूँ कि एक आपको ड्रॉप डाउन बनाना है और उसकी वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डेटा में जाएंगे। यहाँ से आप जो है डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ और यहाँ पे लिस्ट फ्रॉम ए रेंज, और इस पर जैसे ही आप यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे वो पूछता है रेंज। तो सेम इसी तरीके से यहाँ से आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, तो ये रेंज यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे आपको ओके करते हैं। तो ये जिस भी सेल को आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो देखिए यहाँ पे A2 नाम से यहाँ पे आ रहा है और उसके बाद जैसे ही आप सेव करते हैं तो यहाँ पे एक जो होता है डेटा वैलिडेशन बन जाती है। सेम यही काम हमें इसी तरीके से हमें करना है। उसके बाद कुछ और भी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे वार्निंग कुछ दिखाना चाहते हैं या फिर बिल्कुल ही इनपुट यहाँ पे कोई भी इनवैलिड इनपुट है आप उसे मतलब वैलिडेशन में डालना चाहते हैं कि भाई कोई अदर इसके अलावा कोई वैल्यू उसके अंदर इनपुट ना कर सके, तो उसे इसके लिए आप यहाँ पे रिजेक्ट इनपुट ऑप्शन का भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद और भी कई सारे ऑप्शन है, शो वैलिडेशन हेल्प टेक्स्ट। अगर यहाँ पे इसको रिजेक्ट करते हैं तो उसके मैसेज में आप क्या दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने स्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको भी समझाऊंगा, बस मैंने आपको आइडिया दिया कि एक्चुअली हम वैलिडेशन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से मैं इसे भाई फिलहाल अभी कैंसिल करता हूँ और सीधे अपनी स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर चलता हूँ। तो यहाँ पे हमें अब चूँकि हमें एक रेंज देनी होगी, हमने सपोज मान लीजिए न्यू डेटा वैलिडेशन जैसे किया, तो ये जो डेटा वैलिडेशन का जो पॉपअप है वो ओपन हो जाता है और उसके बाद ये जो डॉट लगाने के बाद जो मेथड आते हैं कि अब आपको कहाँ से रेंज से देनी है कि लिस्ट लेना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे अभी सपोज मेरे पास जो कंडीशन है वो है रेंज। तो रेंज के लिए क्या होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा रिक्वायर, क्योंकि जैसे आप रिक्वायर यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे रिक्वायर से कई सारे मेथड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे रिक्वायर नंबर बिटवीन, मतलब दो नंबर के बीच में अगर आप कोई ऐसी वैल्यू उस रेंज के अंदर वैलिडेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे ये मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिक्वायर नंबर ग्रेटर दैन, रिक्वायर नंबर लेस देन, और यहाँ पे रिक्वायर नंबर नॉट बिटवीन, और रिक्वायर नंबर इसी तरीके से। देखिए रिक्वायर टेक्स्ट कंटेन्स, यहाँ भी एक मेथड है। और मुझे जो चाहिए वो है रिक्वायर वैल्यू इन रेंज। ये रिक्वायर वैल्यू रेंज का मतलब क्या होगा कि जो भी रेंज के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसी को उसका जो है हमें डेटा वैलिडेशन बनाना है। तो हम यहाँ पे ये जो मेथड है रिक्वायर वैल्यू इन रेंज, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद जैसे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अब आपको वो रेंज देनी होगी जिसके अंदर से आपको डेटा वैलिडेट मतलब जिसकी वैल्यू आपको लेनी है। तो हमने पहले से ही ये हमने रेंज बना लिया है जिसका नाम है वैल्यू रेंज। हम सिंपली इस जो वैल्यू रेंज है इसको कॉपी करना है और इसके अंदर हमें पेस्ट कर देना है
और यहाँ पे आप जैसे ही फिर से आप यहाँ पे डॉट लगाते हैं तो फिर से वो जो मेथड है वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या है कि अगर आप जैसे कि आपको बताया कि मैंने वहाँ पे कि आप रिजेक्ट इनपुट भी कर सकते हैं कि मतलब जो भी वैल्यू आप रेंज के अंदर आपका है उसके अलावा कोई यूज़र उसके अंदर कोई दूसरा वैलिडेशन वहाँ पे ना डाल सके या फिर कोई दूसरी एंट्री ना कर सके, तब उसकी इनपुट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो उसको कैसे रिजेक्ट करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेट अलाउ इनवैलिड, यहाँ पे ये है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रहता है, इसे आप जो तो यहाँ पे फॉल्स कर दीजिए और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे डॉट लगाइए। फिर उसके मेथड जो हैं अगर यहाँ पे आप रिजेक्ट करते हैं तो कोई यहाँ पे वार्निंग शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हेल्प टेक्स्ट भी डाल सकते हैं कि इनवैलिड आप जो भी यहाँ पे देना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनवैलिड एंट्री, मैंने यहाँ पे दे दिया। और उसके बाद जब आपका मतलब लगता है कि आपने जो भी कंडीशंस आपको देनी थी आपने दे दिया, तो यहाँ पे आपको लास्ट में देना होगा बिल्ड। मतलब ये क्या होगा, जो भी ड्रॉप डाउन है वो बन के तैयार हो जाइए। आपको डॉट बिल्ड मेथड आपको लास्ट में देना ही है, ये बहुत इसके बिना आपका ड्रॉप डाउन जो होता है नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने जैसे ही डॉट बिल्ड मेथड इस्तेमाल किया तो ये आपकी जो भी ड्रॉप डाउन में आपने कंडीशन इसके अंदर दी है, सबसे पहले आपने दिया कि रिक्वायर वैल्यू इन रेंज, मतलब इस ड्रॉप डाउन में जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा रेंज से आएगी। दूसरी बात कि हमने यहाँ पे दे दिया कि जो भी वैल्यू हमारी रेंज में है उसके अलावा यहाँ पे यूज़र कोई भी दूसरी एंट्री नहीं दे सकता। अगर वो एंट्री करता है तो उसको ये वार्निंग मैसेज आएगा इनवैलिड एंट्री, और उसके बाद डॉट बिल्ड। अब इसके बाद मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ और बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे डॉट लगाते हैं तो एक मेथड आपको और भी मिलता है। वो मेथड क्या होता है कि यदि आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन शो कराना चाहते हैं तो ऐसे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू रहता है, लेकिन यदि आप फॉल्स कर देंगे तो ड्रॉप डाउन तो बन जाएगा उस सेल में, लेकिन आपको ड्रॉप डाउन वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं अभी फ़िलहाल इसको अभी नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको पहले वहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि यहाँ पे अगर वो ट्रू और फॉल्स करने से आपको वहाँ पे क्या नज़र आएगी। उसके बाद यहाँ पे हम अब करते हैं, और ये जो वैलिडेशन हमने रेंज बनाई है तो यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं, ये जो वैलिडेशन हमने ऊपर में ही बना लिया तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे वैलिडेशन रेंज और डॉट यहाँ पे सेट डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पे आपको वैलिडेशन में आपका जो भी अभी आपने रूल बनाई है, रूल जो भी आपने रूल के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे रूल डाल देना है। तो इससे क्या होगा, वैलिडेशन रेंज आपका समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो वैलिडेशन रेंज मतलब A2 में हमको एक वैलिडेशन को सेट करना है। किस वैलिडेशन को सेट करना है, जो हमने यहाँ रूल नाम के वेरिएबल में बनाया है। तो यहाँ पर हमने ये हमारा जो वैलिडेशन है, जो डेटा वैलिडेशन है, ये हमारा पूरा बन के कम्प्लीट हो चुका है। मैं इसे सेव भी कर देता हूँ। और अगर आप जो है इसे डायनेमिकली अपडेट करना चाहते हैं, मैं अभी आगे इसको बताऊंगा फिलहाल। और मैं यहाँ पे अभी चलते हैं अपनी स्प्रेडशीट के अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अभी देखिए कोई भी डेटा वैलिडेशन यहाँ पे बनी नहीं है, और यहाँ पे मैं अभी इसको फंक्शन को एक बार रन करूँगा तो देखते हैं कि ये वहाँ पे बन जानी चाहिए अगर कोई मिस्टेक नहीं होगा तो। एक बार इसे परमिशन देनी होगी, रिव्यू परमिशन। और ये ऑथराइज हो चुका है, एग्जीक्यूट भी हो चुका है और यहाँ कंप्लीट भी हो चुका है, कोई एरर नहीं आया। तो इट मीन्स यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन जानी चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे आपका जो भी आइटम्स हैं वो यहाँ पे इसका ड्रॉप डाउन बन गया है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ हमने वार्निंग्स भी लगा के रखी हुई हैं। तो ये वार्निंग अपने आप तो काम हम ये चाहते हैं कि जैसे भी कोई यूज़र उसके अंदर कुछ भी एडिट करता है तो वहाँ पे इस तरीके का वार्निंग भी आ जानी चाहिए, इनवैलिड एंट्री, और उसके अंदर कोई भी एंट्री भी ना कर पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक हमें ट्रिगर भी लगानी पड़ेगी, और ट्रिगर में हम वहाँ पे ऑन एडिट कर देते हैं। तो ऑन एडिट से क्या हो जाएगा, जब भी कोई एडिट करने की कोशिश करेगा तो उसको एक वार्निंग भी मिल जाएगी। तो उसको भी हम करके यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। ऑन ओपन की जगह मुझे ऑन एडिट ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है और यहाँ से हमें सेव कर देना है।
तो एक बार यहाँ पे एडिट हो चुकी, मतलब यहाँ पे हमने ट्रिगर भी इसका यूज़ कर लिया है। और यहाँ पे हम चलते हैं अपने ड्रॉप डाउन के अंदर, और यहाँ पे जैसे सपोज़ अभी मैं अगर कुछ भी सेलेक्ट करता हूँ, देखिए ये परफेक्ट यहाँ पे चल रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी आइटम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि यहाँ पे गलती से मैंने कुछ भी इंटर दबाया, तो ये देखिए देयर वाज ए प्रॉब्लम इनवैलिड एंट्री। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वार्निंग का भी मैसेज आपको मिल रहा है। तो ये तो आपने देखा कि इस तरीके से हम ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, और इसके अंदर आपने ये देखा कि रेस्ट्रिक्शंस भी हम दे सकते हैं। अब मान लीजिए कभी कभी क्या हो जाता है कि आपको हो सकता है यहाँ पे आपने देखा कि A2 सेल में हम यहाँ पे अभी यूज़ किए थे कि ये होता है यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना रहा था। अब हम मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको, जैसे मैं ट्रू और फॉल्स के बारे में बताने वाला था, तो मैं यहाँ पे सपोज़ अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन का ये जो सिंबल देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस तरीके का कि यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं अगर इसको मैं पॉज कर देता हूँ, तो ये और इसको मैं सेव कर देता हूँ, और दोबारा से मैं अगर रन करता हूँ एक बार और वापस से मैं चल के देखूँ, तो ये देखिए यहाँ ड्रॉप डाउन तो है, देखिए यहाँ ड्रॉप डाउन बन भी रहा है, लेकिन ये जो ड्रॉप डाउन का जो आइकन यहाँ पे शो कर रहा था वो यहाँ पे हट गया। तो आप तो चूँकि हमें ड्रॉप डाउन तो बनाना ही है, और तो मैं इसे आपको यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू ही रहता है, तो मैं इसे लिखता नहीं हूँ, और यहाँ पे इसे एज इट इज़ ऐसे ही रहने देता हूँ। और एक बार दोबारा से मैं रन कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो सिंबल है वापस से यहाँ पे आ गया है। अब जैसे मान लीजिए आपको ड्रॉप डाउन में, अभी तो मैंने आपको बताया कि आप एक सेल के अंदर ड्रॉप डाउन कैसे बना सकते हैं, लेकिन आपको सपोज़ मान लीजिए मुझे A9 तक जो होता है बनाना, A2 से लेकर के A9, तो ऐसी कंडीशंस में आप ड्रॉप डाउन को बढ़ा कैसे सकते हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे जो भी हमने A2 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पे सीधे जो भी आपकी रेंज है जहाँ तक आप चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन बनाएं, जैसे मैंने आपको बताया कि A9 तक मुझे बनाना है, तो मैंने ले लिया A2 से A9, और मैं यहाँ से सेव करता हूँ, और मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, और ये देखिए यहाँ पे A2 से लेकर के A9 तक जो होता है आपका ड्रॉप डाउन बन के आ चुका है। वो सारी वैल्यूज़ भी इसके अंदर हैं जो आपने A2 में बनाई हुई थी। तो इस तरीके से देखा कि आपने जो होता है यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी इसके कुछ एक आध दो और मेथड भी बता देता हूँ। और जैसे सपोज़ यहाँ पे आपने देखा कि रिक्वायर वैल्यू रेंज किया। अब मान लीजिए सपोज़ कभी कभी क्या होता है कि हमें वैल्यू को रेंज में नहीं लेना पड़ता, हमें वहाँ पे खुद भी टाइप करना पड़ता है। जैसे 2-4 वैल्यूज़ हैं तो कौन रेंज में डालें, उसके लिए हम डायरेक्टली डेटा वैलिडेशन के अंदर जा करके वहाँ पे कॉमा सेपरेटर लगा करके वहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वो अगर आप करना हो तो ऐप स्क्रिप्ट के अंदर तो आप कैसे करेंगे, उसके मैं थोड़ा जूम भी करता हूँ यहाँ पे। और ये यहाँ पे 125 पिक्सल तो ठीक ही है। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे अभी रेंज भी नहीं चाहिए, मुझे इसका अपने डेटा वैलिडेशन के अंदर इसकी एंट्री करनी है मैनुअल। तो हमें यहाँ पे उसकी एक लिस्ट सपोज क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे उसके लिए भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। रिक्वायर और रिक्वायर वैल्यू इन लिस्ट, ये जो मेथड है ना, इसके यूज़ करके आप जो है यहाँ पे आप एंट्री भी कर सकते हैं। मतलब आपको रेंज में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसके अंदर जो भी वैल्यू पास करेंगे उसका भी ड्रॉप डाउन बन जाएगा। कैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट को ओपन और क्लोज कर लेना है। उसके बाद आपको इसमें स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना है, और यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी वैल्यू है वो पास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सपोज मोहन, और यहाँ पे देता हूँ पंकज, और कॉमा दे करके आपको दे देना है रवि। सपोज मैं यहाँ पे 3 ही नाम रखता हूँ, रवि। और चूँकि ये आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है तो आपको यहाँ पे कॉमा लगा देना, नहीं तो वहाँ पे एरर आ सकती है, आ जाएगी। और यहाँ पे जो अभी ये रिक्वायर वैल्यू इन रेंज हमने किया था, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अभी हमारा जो एग्जीक्यूट होगा वही ये जिसमें हमने कमेंट नहीं किया है वो सारी लाइनें जो है एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे करना क्या है। यदि आपको जो है यहाँ पे कुछ वैल्यू जो है मैनुअल पास करने हैं तो आपको लेना होगा रिक्वायर वैल्यू इन लिस्ट, और उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू आपको देना है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉमा लगा करके आपको वैल्यू पास कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हम एक बार रन करते हैं।
और ये देखिए एग्जीक्यूट भी हो चुका है, स्टार्ट भी हो, कंप्लीट भी सक्सेसफुली हो चुका है। और हम चलते हैं अपने ड्रॉप डाउन के अंदर और यहाँ पे देखिए ये रेड यहाँ पे आ रहा है। मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो वो देखिए वो सारी जो होता है वैल्यूज़ जो होता है यहाँ पे आ गई, जो हमने मैनुअली पास की थी अपने स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर। तो इस तरीके से आप जो होता है यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। तो इसके अंदर और भी कई सारे मेथड हैं, तो उसका भी आप इस्तेमाल कीजिएगा। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को जो होता है लाइक और शेयर कीजिए, जिससे ये ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और उनको भी ये नॉलेज मिले और मेरा चैनल ग्रो कराने में मेरी मदद कीजिए आप लोग। तो हम यहाँ पे चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक पे और यहाँ पे हम बात करते हैं यदि हमारे पास दो वर्कबुक है, सपोज ये वर्कबुक है और मेरा ये वर्कबुक है, और हम चाहते हैं कि जो ये इस वर्कबुक का डेटा है, इसका डेटा और उसका जो डेटा का वैलिडेशन जो होता है हम अपने इस वर्कबुक के अंदर बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली इसी को कॉपी कर लेते हैं, जिससे आपको लाइन पता रहे कि हम ड्रॉप डाउन कहाँ बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे मान लीजिए मुझे इस C2 वाले कॉलम सेल में हमें जो था ड्रॉप डाउन बनाना है, और वो भी इस डेटा का जो इस वर्कबुक में रखा हुआ है। तो इसके लिए सिंपली हम करते क्या है कि जो भी हमारी कोड है यहाँ से इस कोड को ही हम पूरा कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे Ctrl+Z कर लेता हूँ और जस्ट मैं थोड़ा सा नीचे चल के यहाँ पे इसी को पेस्ट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन की जगह मैं डाल देता हूँ न्यू वैलिडेशन। यहाँ पे हमने ले लिया न्यू वैलिडेशन। अब न्यू वैलिडेशन में यहाँ पे हमने तो हमारे पास जो सीट है, सीट तो हमारी वही है, मतलब सीट 3 ही आप यहाँ पे देख रहे हैं, सीट 3 में ही चूँकि हमें बनाना है। तो यहाँ पर हमने इसको हम जो ये मेथड है गेट सीट नेम बाय नेम सीट 3, उसको हम एज इट इज़ ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे जो ये रेंज है, अभी हमें इस रेंज की वैल्यू नहीं लेनी है मुझे दूसरे वर्कबुक की रेंज में जो वैल्यू वहाँ से। तो सबसे पहले हम उस वर्कबुक को ओपन कर लेते हैं जिसकी हमें डेटा चाहिए। तो यहाँ पे हम टारगेट अपना कर लेते हैं। इसके पहले हम यहाँ पे आईडी ले लेते हैं जिस वर्कबुक की हमें ओपन करनी है। तो यहाँ पे वेर आईडी नाम का एक हम वेरिएबल बनाते हैं, और यहाँ पे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसकी जो आईडी होती है, ये D/ के बाद जो भी URL है हमारा, इसको कॉपी करते हैं। एडिट से पहले जो एडिट्स के पहले जो स्लैश है उसके 20 तक की जितने भी कंटेंट हैं उसको हम कॉपी करते हैं, और यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो हमारा बना हुआ है उसके अंदर हम पेस्ट करते हैं, और इस स्प्रेडशीट को हम ओपन कर लेते हैं इस आईडी के थ्रू। तो यहाँ पे हम टारगेट सीट जो हमारा है, टारगेट सीट, और इसको हम यहाँ पे स्प्रेडशीट ऐप से हम तुरंत डॉट, ये हमारा जो हमने मेथड आपको बताया था ओपन बाय आईडी, और इससे हम जो तो उस स्प्रेडशीट को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और हमने वेरिएबल आईडी यहाँ पे डाल दिया। और ये जो हमारा टारगेट सीट है उसका जो है हमें टारगेट जो हमारा जो उसका पर्टिकुलर सीट है उस अभी तो हमने ये जो हमने यूज़ किया है इससे हमने स्प्रेडशीट को ओपन कर लिया है, और पर्टिकुलर हमें उस सीट में जाना है जहाँ से हमें डेटा को फाइंड आउट करना है। तो टारगेट सीट, क्योंकि हमारा सीट है टारगेट, जो सीट हमने ओपन की है वो हमारा वेरिएबल नेम है उसका टारगेट सीट डॉट गेट। अब यहाँ से हमें उस सीट को भी फाइंड आउट करना होगा। हमने स्प्रेडशीट ओपन की तो उस सीट के अंदर जाना होगा। तो हमारा सीट है ये डेटा सीट, इस सीट को भी हमें एक्टिवेट कर लेना है, और यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने उस सीट को फाइंड आउट किया। और उसके बाद यहाँ पर हमारा ये हो गया, इसको भी हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं सीट नेम, और यहाँ से हम कॉपी के यहाँ पे सीट नेम को हमने डाल दिए भैया कि ये हमारा हो गया सीट नेम। अब सीट नेम जब हमको मिल चुका है तो उसके हमें सिंपली यहाँ पे रेंज ही फाइंड आउट करने हैं। तो रेंज यहाँ पे हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, सीट नेम सिंपली यहाँ पे ले लेते हैं सीट नेम डॉट गेट रेंज मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और सिंपली उसका जो भी रेंज है, मतलब जहाँ से हमें डेटा को फाइंड आउट करना है वो है हमारा रेंज। मान लीजिए B3 से है यहाँ पे है B3 से लेकर के B6 तक। मैं सिंपली से डायनेमिक नहीं बनाऊंगा क्योंकि डायनेमिक बनाने का मेथड मैंने आपको बताया हुआ है। मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे डेटा कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको B3 से लेकर के B6 मैंने यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे देने के बाद मैं इसको थोड़ा इसको कैपिटल लेटर में कर देता हूँ। यहाँ पे B3 से B6 कर देता हूँ, और B3 से B6 हमने यहाँ पे सिंपली डेटा रेंज हमने इसका ले लिया, और वेर डाटा रेंज नाम का एक वेरिएबल में इसको हमने स्टोर कर लिया, वेर डाटा रेंज।
डाटा रेंज में हमने ये ले लिया कि भैया कि हमें जो बनाना है वो जो वैल्यू लेनी है वो हमारा टारगेट सीट में जो सीट नेम है और उसका जो रेंज है वहाँ से उठाना है डाटा रेंज से। तो यहाँ पे अभी देखिए जो ये वैल्यू रेंज है इसको तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमें अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी डेटा रेंज की। तो यहाँ पे जो हमारा ये रिक्वायर वैल्यू जो है ये वाला जो मेथड है, क्योंकि अभी हमें लिस्ट से वैल्यू नहीं उठा रहे हैं, हमको जो तो किसी रेंज से वैल्यू उठानी है वो भी दूसरे वर्कबुक से। तो यहाँ पे रिक्वायर वैल्यू इन रेंज जो हमारा मेथड है इसको तो हमें क्या करना होगा, तो रिक्वायर वैल्यू इन रेंज में हमें जो वैल्यू डालनी होगी डेटा रेंज। तो डेटा रेंज में हम जाएंगे तो B3 से B6 में हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डेटा रेंज को हम पेस्ट करेंगे, डेटा रेंज, और यहाँ पे सिंपली इसको सब कुछ बाकी वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ भी मेरे ख्याल से चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैलिडेशन रेंज एस डॉट गेट रेंज A2 से A9 जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है वैलिडेशन रेंज जहाँ पे हमें वैल्यू को पुट करना है, तो वो पुट अभी हमें यहाँ पे A2 से A9 नहीं करना है, मुझे जो होता है C2 से लेकर के मान लीजिए सपोज C3 तक करना है। तो यहाँ पर जो रेंज हमने दी हुई है इसको चेंज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं C2 से लेकर के C3, और चल इसको C9 ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो C2 से हम C9 ही करते हैं, बाकी सारी चीज़ें सब कुछ ठीक ही हैं। और वैलिडेशन रेंज में से डेटा वैलिडेशन यहाँ पे हमने रूल दे दिया। अब इसको हम जो है एक बार सेव करते हैं और यहाँ पे हम न्यू वैलिडेशन जो हमने बनाई है इसको हम एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि ये सही काम करता है कि नहीं। तो मैं इसको रन पे क्लिक करता हूँ, एक बार स्टार्ट तो हो गया है और ये देखिए द डेटा ये इज़ इनवैलिड। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है हम इसको चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे रूल द डेटा वैलिडेशन रूल आर्गूमेंट, तो अगर यहाँ पे ये मेथड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे अभी कर रहा है, तो एक चीज़ हम यहाँ पे और भी कर सकते हैं कि वहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो रही हैं कंबाइंड डेटा के अंदर, उस कंबाइंड डेटा की जो वैल्यूज़ हैं हम इसको अपने इस सीट में जो है कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो B3 से B6 जो वैल्यू हमको मिलेगी सपोज़ यहाँ पे, और यहाँ पे जो वैल्यू हमको सपोज़ मिलती है B3 से B6, यहाँ पे भी थोड़ा मेरा कर्सर का प्रॉब्लम है जैसे वो, तो B3 से B6 में जो भी वैल्यूज़ हमको मिलती है सपोज़ कि हम यहाँ पे जो भी हमारा जो वैल्यू है उसको हम गेट वैल्यूज़ के अंदर हम यहाँ पे ले लेते हैं और B3 से B6, और यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लिए B3 से B, जो भी हमारी जो वैल्यूज़ हैं उसको हम क्या करते हैं अपने इस सीट के अंदर जो हमारा है सपोज़ हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो वो क्या होगा डायनामिकली जो तो वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जो भी सीट में वैल्यूज़ होगी वो कैप्चर होकर के इस सीट के अंदर आ जाएगी और यहाँ पर हम उसका ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसको भी ट्राई करता हूँ। तो गेट वैल्यूज़ कर लिया हमने और इसको जो था हम पेस्ट कर लेते हैं किस सीट, अपने इसी सीट के अंदर जो भी हमारा SS नाम का है सीट, उसके अंदर हम जो है इसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे SS डॉट गेट रेंज, हमारा जो रेंज होगा गेट रेंज, और यहाँ पे जैसे सपोज़ मुझे पेस्ट करना है यहाँ पे सपोज़ 1 में 1 नंबर रो पे, और ये जो कॉलम नंबर है आई होप 7 होना चाहिए, ये कॉलम 8 है, तो हमें 8 नंबर कॉलम में से हमें पेस्ट करना है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे जो गेट रेंज है 1 नंबर रो और 8 नंबर जो हमारा कॉलम है उसमें हम पेस्ट कर देते हैं डेटा रेंज। डायनेमिकली यहाँ पे ये आता है डेटा रेंज डॉट लेंथ, यहाँ पे नंबर ऑफ रो के अंदर डेटा रेंज डॉट लेंथ, और जितने भी कॉलम होंगे वो भी ऑटोमेटिक इसके अंदर आता रहेगा। तो ये शायद मुझे कॉलम देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो डेटा रेंज डॉट लेंथ और डॉट सेट वैल्यू, क्योंकि मुझे कॉलम है नहीं इसके अंदर तो मैं इसको 1 ही रहने देता हूँ, सेट वैल्यूज़, और इसमें मैं वैल्यू को सेट करता हूँ अपने डेटा रेंज। और मैं अभी इसको कॉमा लगा करके यहाँ पे बंद कर इस लाइन को क्लोज करता हूँ। ये जो वैलिडेशन है मैं इसको भी पूरा कमेंट करता हूँ क्योंकि यहाँ पर तक लाइन को मैं चेक करना कि वैल्यू यहाँ तक आ रही है कि नहीं। इसको मैं इस लाइन को सेव करता हूँ और कंट्रोल R से इसे रन कर देता हूँ। तो अभी हम ये चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर अगर वैल्यू अगर पास हो जाएगी तो यहाँ पे ये देखिए ये सक्सेसफुली कंप्लीटेड तो हो गया। तो यहाँ पर ये वैल्यू भी हमारी आ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए ये विजय है और यहाँ पे
क्योंकि अभी ये एडिट मोड में था तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ से हट चुकी हैं। तो यहाँ विजय और टेक ज्ञान अमित है। मैं इसको अगर दोबारा से रन कर दूंगा तो ये जो टेक ज्ञान अमित आपको यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो भी देखिए यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू जब आपको मिल चुका है वहाँ पर, मतलब जो दूसरे स्प्रेडशीट की वैल्यू थी वो आपको यहाँ पे मिल गई है, तो आपको सिंपली क्या करना है, अब यहाँ से आप ड्रॉप डाउन बना सकते हैं ईजिली। तो अब यहाँ पे हमारा वैल्यू हमको फाइंड आउट हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो अभी हमारा जो ये वैलिडेशन है, ये जो हम इसको कमेंट आउट कर दें, मतलब इसको अनकमेंट करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा अब वैलिडेशन जो रेंज होगा वो होगा हमारा, यहाँ पे हमको वैल्यू मिल चुकी है। तो हम यहाँ पे सिंपली ये जो वैल्यू है हम इसको जो होता है यहाँ से ले लेते हैं H2 से, H1 से, और ये देखिए H1 से लेकर के H4 तक हमारी जो वैल्यू है इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वैलिडेशन का जो हमारा रेंज होने वाला है, यहाँ पे H1 से लेकर के H4, तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को ले लेते हैं H4। और यहाँ पे हम रूल में जो वैलिडेशन रेंज होगा वो हम यहाँ पे दे देते हैं यहाँ पे। और ये जो अभी हमने वैलिडेशन यहाँ पे रेंज हमने दिया था, चूँकि हमने इसके अंदर तो अभी H1 से लेकर के H4 तक की वैल्यू डाल दी है, तो ये H9 नहीं है, H4 है। तो इसके अंदर हमने सीधे वैल्यू डाल दी है इस रेंज की, मतलब जहाँ से हमें वैल्यू उठानी है H1 से लेकर के H4 तक। तो हमने वैल्यू यहाँ पे इसको इस वेरिएबल के अंदर वैलिडेशन रेंज के अंदर दे दिया, और ये हमारा रेंज है, और इस रेंज को हमने रिक्वायर वैल्यू रेंज के अंदर डाला। और उसके बाद अब यहाँ जो वैलिडेशन रेंज है अब इसको हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा sh.getRange, और इसके अंदर हमें अब वो रेंज देना होगा जहाँ पे हमें वैलिडेशन को डालना है, मतलब वैलिडेशन को सेट करना है। C2 से लेकर के, सपोज इस बार मुझे देना है C2 से लेकर C3, तो यहाँ पे हम सिंपली बना देते हैं C2, C3। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दे दिया, और आई होप ये सक्सेसफुली इस बार रन होना चाहिए। तो हम न्यू वैलिडेशन को दोबारा से रन करते हैं और चेक करते हैं क्या ये वैलिडेशन, और ये देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली जो होता है रन हो गया है। तो यहाँ पे ये देखिए ड्रॉप डाउन भी बन चुका है, विजय, टेक ज्ञान अमित और मनोज, और ये वैल्यू भी आपका यहाँ पे विजय, टेक ज्ञान अमित और मनोज यहाँ पे है। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे देखा कि जैसे कि अगर हम डायरेक्टली इस रीड से जाकर के इसकी वैल्यू को अगर ले रहे थे तो वहाँ पे एरर आ रहा था। लेकिन हमने क्या किया कि जो इस सीट की जो वैल्यू है, सबसे पहले हमने क्या काम किया कि उस सीट की जो वैल्यू है हमने उठा करके पहले यहाँ पे ले लिया। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको एक बेनिफिट मिल जाएगी कि ये अब यहाँ पे डायनेमिकली अपडेट भी होता रहेगा, और आप इस कॉलम को जो है यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। तो इस कॉलम को यदि आप हाइड भी कर देंगे तो आप जब भी कोई आप यहाँ पे जैसे आपका जो ये हमने ऊपर वाला जो ट्रिगर है हमने बनाई थी ऑन एडिट पे, तो अगर आप इसके अंदर आप इसको न्यू वैलिडेशन को भी आप यहाँ पे कॉल कर देंगे, तो ये जब भी आप कुछ एडिट करते हैं तो ये क्या होगा, स्क्रिप्ट रन करेगी, और इसके अंदर अगर आप वैल्यू में कुछ भी ऊपर नीचे करते हैं, सपोज मैं आपको एग्जांपल के रूप में आपको दिखाऊंगा भी, मान लीजिए मैं सूरज यहाँ पे डाल देता हूँ, अभी डाल देता हूँ, आप देखिएगा सूरज मैंने डाला, और यहाँ पे 5 नंबर पे मैंने सूरज दिया। और मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे मैं ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को मैं कॉल कर दूँ कंट्रोल C से, और यहाँ पे जा कर के इस वैल्यू को पेस्ट कर, मैंने जो ये फंक्शन है ऊपर में इसको मैं यहीं से कॉल कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर दूँ। तो एक बार मान लीजिए मैं कुछ भी एडिट करता हूँ तो आई होप ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज होनी चाहिए। तो मैं इसको पहले ओपन करके आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे देखिए मनोज है, और मैं मान लीजिए इस सीट में कहीं भी कुछ भी एडिट कर देता हूँ, सपोज यहाँ पे या फिर यहाँ पे एडिट करके मैं इंटर दबाऊंगा, और ये मेरे ख्याल से अगर स्क्रिप्ट अगर प्रॉपर रखा होगा तो ये जा कर के रन करेगा, और यहाँ पर आपको वो वैल्यू भी पास कर देनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, और यहाँ पे कुछ मान लीजिए सपोज़ मैं यहाँ पे रवि ले लेता हूँ। तो ये एडिट यहाँ पे मैंने एडिट किया इसके अंदर, तो ये स्क्रिप्ट आई होप से रन होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है कि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे हमने जो रेंज ली हुई है B3 से लेकर के B6,
तो B3 से लेकर के जो B6 की वैल्यू है, यहाँ पे आप देखें B3 से लेकर के B6 की जो वैल्यू है वो मनोज तक ही है, लेकिन यहाँ सूरज की जो वैल्यू है वो B7 में है। तो इस कंडीशंस में आपको जो था डेटा को उतना यहाँ पे जो ये है, मान लीजिए मैं इसको इस रेंज को थोड़ा आपको बढ़ाना होगा, और मैं इसको कर देता हूँ B20 और इसको मैं कर देता हूँ Ctrl+S से सेव। और ऐसी कंडीशंस में जो हमने अभी जो दूसरी ट्रिगर लगाई थी, तो अभी ये यहाँ पर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो हमने न्यू वैलिडेशन के लिए लगाया था, हम सिंपली जो है यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें आई होप सो इसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि मिस्टेक वहीं पे थी कि हमने जो रेंज लेकर के रखा हुआ था वो B3 से B6 था, और हमें चूँकि B6 तक तो मनोज का ही डेटा था, लेकिन हमें नीचे तक की डेटा चाहिए, तो उसके रेंज को हमने बढ़ा दिया। और दोबारा से हम अपने स्प्रेडशीट के अंदर चलते हैं और यहाँ पे कुछ चेंज करके देखते हैं। तो अगर मैं मान लीजिए सपोज यहाँ पे पंकज को करता हूँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो देखिए सूरज यहाँ पे भी आ चुका है। तो ये वहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी, तो ये यहाँ पे हमने इसको ठीक कर लिया। तो देखा आपने यहाँ पे डायनामिकली जो था डेटा आपका एक सीट से दूसरे सीट पे यहाँ पे आ रहा है, और ये ऑटो पॉपुलेट भी हो जा रहा है, और आपके जो वैलिडेशन है जो हमने यहाँ पे बनाई है उसके अंदर भी ये रेंज यहाँ पे आ गई है। तो इस तरीके से अभी इसके अंदर भी देखिए एक प्रॉब्लम है, चूँकि हमें मनोज तक का ही यहाँ पे वैलिडेशन मिल रहा है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा डायनेमिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये रेंज में ये जैसे जैसे नीचे वैल्यूज़ आती रहें तो उसको ये ऑटोमेटिकली कैप्चर करता रहे। तो मैं अगर अपने वैलिडेशन रेंज के अंदर यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, और जो भी हमने यहाँ पे रेंज दी है, क्योंकि अभी रेंज हमने जो दी है वो हमने स्टैटिक दी है, और मान लीजिए मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ, और ये देखिए यहाँ पे आपका जो ड्रॉप डाउन होगा वो भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। अभी मनोज है फिलहाल, तो कोई बात नहीं, मैं इसको अगर मैं सपोज़ यहाँ पे भी कुछ एडिट करता हूँ, जैसे इस मोहन को करता हूँ, और एक दोबारा से एक बार स्क्रिप्ट को रन करेगा, और यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ होगी, और ये देखिए सूरज यहाँ पे आ चुका है। अब इसी तरीके से मान लीजिए मैं अभी यहाँ प्रकाश कर देता हूँ सपोज़, और यहाँ पे इंटर करता हूँ, और जैसे ही हम अपने यहाँ पे चलते हैं, कुछ एडिट करते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यूज़ ले लेता हूँ, अमित को ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू देखिए ये प्रकाश भी यहाँ टू पॉपुलेट हो चुका है, और ये आपके ड्रॉप डाउन में भी शो करेगा प्रकाश। तो इस तरीके से आप एक सीट से वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक से भी आप डेटा को लेकर के वैलिडेशन किसी दूसरे सीट में बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।